Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing your class 9 biology का सबसे पहला chapter, that is the fundamental unit of life, which is also known as cell. So हमारा lecture number 1 है ये. So in our today's session we are going to discuss about introduction about cells and the cell organelles. ठीक है. So before starting, make sure to hit the like button, share with your friends and subscribe करो चैनल को right away. So क्या क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to learn about the cell theory. Then हम लोग पढ़ने वाले हैं what are the different types of cells and few organelles. कुछ organelles के बारे में भी हम पढ़ेंगे और कुछ अगले सेशन में पढ़ेंगे. So make sure to stay tuned to the end and let's get started. So इफ यू लुक ओवर योर स्टूडेंट्स, आपको समझ आएगा कि क्या है. दिस इज अ एनिमल सेल. ठीक है, ये एक एनिमल सेल है. नो दैट दिस इज सच अ कॉम्प्लेक्स सेल, राइट. बट हमारी बॉडी में ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. नो माइटोकॉन्ड्रिया, देन राइबोसोम, सेंट्रियोल, क्रोमैटिन, व्हाट ऑल दीज थिंग्स, ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. अब आई गारंटी यू दैट बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट सेशन आपको ये सारे के सारे याद भी हो जाएंगे. यू विल इवन अंडरस्टैंड कि क्या कैसे चलता है. Now let us understand about few scientists. कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं. 6 साइंटिस्ट हैं and you did not remember these dates, not important. You have to remember the name. सबसे पहले हमारे हैं रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने सबसे पहली बार विद हिज ओन माइक्रोस्कोप ही हैड ऑब्जर्व डेड सेल्स फ्रॉम अ कॉर्क. ठीक है, कॉर्क के स्लाइस में से डेड सेल्स उन्होंने ऑब्जर्व किए थे. नेक्स्ट केम एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक. उन्होंने सबसे पहले बार लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था. ही नेम देम एज एनिमल क्यूल्स. ठीक है, और इन्होंने नेम किया था इट एज सेलुले. ठीक है, मीन्स स्मॉल रूम्स. ठीक है. तीसरे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ढूंढा था इन द सेल. देन केम पुरकिंजे. पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म जो टर्म होता है इन द सेल उसको दिया था कि प्रोटोप्लाज्म एक चीज होती है इन द सेल. नेक्स्ट 2 मेन साइंटिस्ट हैं इन लाइक 3 साइंटिस्ट हैं, स्क्लिडन एंड श्वान एंड रुडोल्फ वर्चो. नाउ स्क्लिडन एंड श्वान एंड रुडोल्फ वर्चो ने क्या दिया था? दे गेव अप द सेल थ्योरी. स्क्लिडन एंड श्वान वो दोनों बोटानिस्ट जूलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने कुछ 2 पॉइंट दिए थे और वर्चो ने तीसरा पॉइंट दिया था. सो लेट मी टेल यू अबाउट द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में 3 लोगों का हाथ है और 3 पॉइंट्स है, स्क्लिडन, श्वान और रुडोल्फ वर्चो. ये 3 जनों ने 3 पॉइंट्स दिए थे. पहला पॉइंट सेज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स are made up of cells. ठीक है. Second point says that cell is the basic structural as well as functional unit of life. And last one is all cells arise from pre-existing cells. So ये जो थे ये थे 3 पॉइंट्स गिवन बाय स्क्लिडन, श्वान और रुडोल्फ वर्चो. लास्ट वाला पॉइंट रुडोल्फ वर्चो ने दिया था. सो दे से दैट जो हर एक ऑर्गेनिज्म, लेट्स से प्लांट, एनिमल, एनीवन, सारे के सारे सेल्स से बने हुए हैं. बेसिक यूनिट है, सारे के सारे सेल्स से बने हुए हैं. ओके, ऑल ऑफ देम आर मेड बाय सेल्स. ठीक है, सारे के सारे किससे बने हुए हैं? दे आर मेड बाय नथिंग बट आर सेल्स. ठीक है, सो ऑल ऑफ देम आर मेड बाय सेल्स. लेटर ऑन वी गेट टू नो दैट द सेल जो होता है ना, हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट होता है. And the last one is also known as omnicellulae, E-cellulae. That means all cells arise from pre-existing cells. जो already एक सेल है वो ब्रेक डाउन होके 2 और सेल प्रोड्यूस कर सकता है. एक नया सेल अपने आप में कभी बन के नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट हियर यू सी इज अ माइक्रोस्कोप.
ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, आपने अपने बायोलॉजी लैब में भी देखा होगा इफ यू हैव वेंट। सो इसमें बहुत सारी चीजें थी, यू सी द थिंग्स इन डिटेल एकदम अच्छे से, है ना। यू डिड नॉट रिमेम्बर इट, बट इसका स्ट्रक्चर और क्या चीज को क्या बोलते हैं दैट डिफरेंट, क्वेश्चन नहीं आते। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट हाउ सेल्स लुक अंडर द माइक्रोस्कोप। अब देखो, दिस इज हाउ अ सेल लुक लाइक। कोई भी टिश्यू का सेल ले लो, सो दिस इट इज लाइक अ सिंगल सेल होता है ये, उसके अंदर कुछ लिक्विड होता है, देन देयर इज अ स्मॉल स्फीयर काइंड ऑफ थिंग, दैट स्फीयर इज नोन एज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोलते हैं हेड क्वार्टर्स ऑफ द ब्रेन। उसके बाद हम बोलते हैं ब्रेन, सॉरी हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, सब बोला जाता है टू द न्यूक्लियस बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। In our human body, we have various types of, we have nucleus, we have blood cells, erythrocytes, leukocytes, thrombocytes, WBCs, RBCs, platelets, all of this. Then we have ovum, we have sperm, the human gametes, we have bone cells, fat cells, nerve cells known as the neurons. So ये सारी चीजें क्या है? These all things are nothing but the cells. ठीक है, all of these are cells in the human body. Now there are two types of organisms, unicellular and multicellular. As the name says, unicellular मतलब uni, one celled organisms, और multi means many celled organism, है ना। सो यूनिसेलर मतलब उनके पास एक सेल होता है, एक सेल ही सारा का सारा काम करता है, लाइक पैरामीशियम, ईस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दिस आर यूनिसेलुलर। मतलब उनके आसपास थ्रू आउट द बॉडी एक ही सेल होता है और वो एक सेल ही हर एक काम करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मतलब एनिमल्स लाइक डॉग, ऑक्टोपस, देन वी ह्यूमंस, वी आर मल्टीसेलुलर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ढेर सारे सेल्स होते हैं, सारे के सारे सेल कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं। सो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज नोन एज द डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है ना, हमारी बॉडी में वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ईच सेल के खुद के कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लाइक nerve cell will help you in your control and coordination, मतलब सेंसिंग का, उन सब का। रेड ब्लड सेल्स will help you in your blood, है ना। WCs will help you in your immunity. Muscle cell will help in your movement. Sperm cell for reproduction. Bone cells for your skeleton, है ना। So हर एक सेल का हर एक फंक्शन होता है। जितना बड़ा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म उतना ज्यादा डिविजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से यू हैव अ मल्टीनेशनल कंपनी, MNC आपने खोली है। MNC उसमें बहुत सारा काम होता है, बट यू ओनली हैव वन पर्सन हु कैन डू इट। एक ही बंदा है जो पूरी की पूरी कंपनी संभालेगा। इज इट पॉसिबल टू हैंडल? एक इतनी बड़ी कंपनी को बस एक इंसान संभालेगा? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो सिमिलरली एज देयर इज अ वेरी वास्ट अ डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अस ह्यूमंस, इतना कॉम्प्लेक्स है हम लोग, सो वन सेल कैन नॉट डू इट। सो इसलिए हमारे पास डिफरेंट सेल्स है और हर एक सेल का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। दैट इज नोन एज द डिविजन ऑफ लेबर। नाउ दिस इज योर 5 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन योर स्क्रीन, सेम टू सेम लिख के आना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ unicellular, as we know, is made up of single cell, and multicellular is made up of a large number of cells like we humans. All functions are performed by one single cell, but यहाँ पे every cell has a specific function. यूनिसेलुलर में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, एक ही सेल सारे काम करता है। बट मल्टी सेलुलर में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सो डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी सीन। यूनिसेलुलर में एक सेल होता है, तो एक सेल ही रेस्पिरेशन करेगा, एक ही सेल ट्रांसपोर्टेशन करेगा, डाइजेशन करेगा, उसके बाद मूवमेंट में हेल्प करेगा, इवन रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। बट हमारे मल्टी सेलुलर्स में वी हैव स्पेसिफिक जर्म सेल्स ऑल्सो नोन एज योर गैमीट्स, सो वो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट लेते हैं। देन यूनिसेलुलर्स की शॉर्ट लाइफ स्पैन है, एक सेल इतना ऑर्गेनिज्म कैसे संभाल सकता है? सो दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, बट मल्टी सेलुलर हैव लॉन्ग। अगर आपको एग्जांपल से तो यू कैन राइट अमीबा, है ना, अमीबा। हियर यू कैन राइट एग्जांपल एज बेस्ट एग्जांपल वी ह्यूमंस,
एनिमल्स, है ना. So that is your 5-marker question. Now let's come towards an interesting part about the components of a cell. Components of the cell are also known as cell organelles. What are they known as? Cell organelles. ये सारी की सारी चीजें, all of these are nothing but cell organelles. इस चैप्टर में आप सारी की सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे. And the very first organelle is the plasma membrane or the cell membrane. ये एक डायग्राम है कि वो कैसा दिखता है. You need not have to remember this, just you have to look at it. By definition, cell membrane is a biological membrane. Biological as in it is a living membrane that separates the interior of the cell from the outside environment. मतलब ये हमारा environment है और यहाँ पे cell है. So ये सेल को बाहर से और अंदर से सेपरेट करके रखे और प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है. What are the characteristics? First one, it is the outermost in animal cells. Animal cells में outermost का क्या मतलब? What about plant cells? You'll understand the next coming slides. Now, a cell membrane is very thin, flexible and living होता है. It's not dead, it is living. Then इसके पास fine छोटे छोटे pores होते हैं and it is semi-permeable. अब what is semi-permeable? Let me tell you. When I say semi-permeable membrane, ठीक है, I say that cell membrane is semi-permeable membrane. That means, let us say this is my cell membrane. Let us say that there are some substances, triangle, circle, square, star, ठीक है, rhombus, ये सारे shapes है. ठीक है. लेट्स से कुछ elements है ये. ठीक है. लेट्स नॉट टेक big things, elements लेते हैं. Out of this elements only a triangle, a star can go. ठीक है. इस layer के through only a triangle and star can go. That means कि क्या मतलब हुआ? Only some certain things जा सकती है, हर चीज नहीं जा सकती. So semi permeable membrane means that, oh shit, semi permeable membrane means that it allows entry as well as exit of some specific cells or some specific ions. ठीक है. कोई भी specific चीजों के लिए ये अंदर जाने देती है और बाहर आने देती है. Not all things. So that is why plasma cell membrane or plasma membrane is semi-permeable membrane. अब इसके functions क्या है? It separates cell from its surrounding. Entry and exit of certain solutes and ions, as I said, semi-permeable होता है. And it maintains shape of the cell. ठीक है. It is known as the phospholipid bilayer. क्या नाम है इसका? Phospholipid bilayer. उसका ये structure होता है. It is phospholipid, phosphorus, lipids, fats का double layer होता है. You see here, ये एक पहला layer हुआ, and then below we have the second layer. That is why it's known as the phospholipid bilayer. नेक्स्ट आता है हमारा सेल वॉल. ठीक है. सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स. एनिमल सेल्स में आपको ये नहीं मिलेगा. एनिमल सेल्स में नहीं होता, ओनली इन प्लांट सेल्स में होता है. ठीक है. एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है ये. ठीक है. इट इज नॉन लिविंग, डेड है. सो दैट इज व्हाई इट इज फ्रीली परमिएबल. ऑब्वियसली डेड है तो फ्रीली परमिएबल ही होगा, है ना. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. मतलब सेलुलोज क्या होता है? प्रोटीन होता है, उससे बना होता है. Now the thing is, let us say कि this is my plant cell. ठीक है. plant cell है. This is your plasma membrane. अब what happens is, हमारे plasma membrane के बाद we also have the your cell wall, है ना. हमारा क्या होता है यहाँ पे? We have the cell wall over here. So एक आउटर एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सेल की, दैट इज नोन एज द सेल वॉल. ठीक है. क्या बोलते हैं उसको? दिस थिंग, दिस एंटायर पार्ट इज नोन एज द सेल वॉल. ठीक है. ये एक एक्स्ट्रा फीचर होता है. एज यू नो कि प्लांट्स लोकोमोट नहीं कर सकते, मोशन नहीं है, देयर इज नो मोशन पॉसिबल. सो हेंस सेल वॉल इज प्रेजेंट ताकि वो प्लांट प्रोटेक्टेड रहे. सो इट्स अ एक्स्ट्रा कवरिंग. डेड होता है और फ्रीली परमेबल, मतलब कोई भी चीज अंदर बाहर आ सकती है. बट देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है.
ओके, रिमेंबर इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. क्या फंक्शंस है? रिजिडिटी और शेप देता है, लाइक हमारे स्केलेटन हमको कैसे शेप देता है, सिमिलरली इट अलाउ सब्सटेंसेस टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट हिंड्रेंस. कोई भी प्रॉब्लम के बिना अंदर और बाहर हो सकता है, एज इट इज अ फ्रीली permeable membrane, that is why, and it provides protection from outside things. Last हमारा, not last, second last हमारा organelle is the cytoplasm. Cytoplasm is a liquid or you can say it's a fluid inside the cell. Cell में ये fluid रहता है, ठीक है. It has water, inorganic organic substances and ढेर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना. मतलब ये समझ लो सूप है वो, ठीक है, सूप है. साइटोप्लाज्म में से सूप, और सूप में कैसे वेजिटेबल्स होते हैं, वो दैट आर द ऑर्गेनल्स, ठीक है. सो साइटोप्लाज्म कुछ नहीं तो फ्लूइड होता है, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर. और सारे के सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट ऑन इट, ठीक है. सो डिफरेंट ऑर्गेनल्स कंटेन्ड इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर इन इट, ठीक है. अब हर ऑर्गेनल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, बट सारे ऑर्गेनल्स ये सेल, ये जो पूरा फ्लूइड है उसमें ही तैरते रहते हैं, ओके. एंड ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस हियर. लास्ट ऑर्गेनल हमारा इज द न्यूक्लियस, that is also known as the headquarter, that is known as the headquarter of the cell. It is the largest cell organelle, सबसे बड़ा है, sphere kind of shape होता है इसका. And इसमें भी many things are there. It has a nuclear pore, it has a nucleolus, it has a nuclear envelope, it has nucleoplasm. ये सारी चीजें होती है, okay. So न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है विच विद पोर्स होता है, सो दैट इट कैन अलाउ सब्सटेंसेस टू एंटर एंड लीव. Similarly, it even has thread-like structures called as the chromatin fibers which contain DNA. DNA क्या होता है? Deoxyribonucleic acid. So that is also present. ये सारा हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है. जो जीन्स होती है ना आपके मम्मी पापा से आप इनहेरिट करते हो, सो ऑल द जेनेटिक मटेरियल्स आर there, ठीक है. So you should remember, I'll tell you one thing, I'll write you what all things are there. Nucleus में we have nucleus membrane, ठीक है. I'll just say membranes, आपको पता है nucleus ऐड करना है. Nucleus membrane, we have nucleus pore, we have nucleus envelope, then we have nucleolus, ठीक है. and then हमारे पास होता है न्यूक्लियोप्लाज्म. ये सारी चीजें होती है अंदर न्यूक्लियस. मेम्ब्रेन एंट्री एग्जिट को कंट्रोल करता है थ्रू द पोर्स. पोर्स के हेल्प, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर एंड एक्सप्लेन यू. ये देखो, मेम्ब्रेन एंड पोर दोनों हेल्प करते हैं इन दी मूवमेंट ऑफ थिंग्स, एंट्री एंड एग्जिट के लिए. एनवलप मेक्स द स्ट्रक्चर, ठीक है, मेक्स दी स्ट्रक्चर. न्यूक्लियोलस में सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, वो एक मिनी न्यूक्लियस होता है, लाइक दिस इज अ न्यूक्लियस, उसके अंदर एक और न्यूक्लियस होगा, छोटा सा न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस. जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, क्रोमैटिन, आरएनए, है ना, ऑल दोज थिंग्स आर देयर. और न्यूक्लियोप्लाज्म सेम टू सेम है साइटोप्लाज्म, है ना. सो क्या होता है, जैसे हमारे पूरे ऑर्गेनल में, पूरे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होता है, दैट्स इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शंस. इट रेगुलेट्स सेल के सारे फंक्शंस वो कैरी आउट करता है. अगर न्यूक्लियस को निकाल दे तो सेल मर जाएगा. इट हैज क्रोमोसोम्स विच आर द हेरिडिटी कैरेक्टर, हेरिडिटी को कैरी करते हैं, वो ऐसे दिखते हैं कुछ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है ना, कुछ ऐसा 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 डीएनए होता है, और डीएनए का एक पार्ट इज नोन एज द जीन्स, ठीक है. सो आपका हेरिडिटी जेनेटिक्स को रखते हैं अपने पास. सो विद दिस स्टूडेंट्स, हमने आज का सेशन हो गया समाप्त. मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को भी जरूर दबाना सो दैट यू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस. हम मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे हम सारे के सारे सेल ऑर्गेनल जो बड़े बड़े होते हैं उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं. मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड. बेल आइकन को अगेन आई से हिट इट सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिले कि कब वीडियो आती है. सो आई विल बी सीइंग इन नेक्स्ट सेशन, my dear students. Till then, take care and goodbye.
Make sure to revise and even complete all your notes. Goodbye.